गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आज हो चुकी थी बिल्कुल सुबह मस्त मस्त, क्योंकि आज मैंने अपने शूज़ भी सुखा दिए थे और सूरज बहुत अच्छा निकला हुआ था। तो एक हफ्ते के जो पुराने शूज़ थे जो धोए हुए थे वो फाइनली आज मेरे सूख जाएंगे। मुझे उम्मीद तो यही है, बाकी पता नहीं, क्योंकि बेंगलुरु के मौसम का पता नहीं होता। तो आज मेरे शूज़ फाइनली सूख जाएंगे और उसके बाद मैं आ चुकी थी भाई अपने रूम में। और आप मेरा ये टॉप देख सकते हैं, मैं अपने 75 रुपए के टॉप में फ्लेक्स करती हुई। और अब आप ये पूछेंगे 75 रुपए का टॉप इतना सस्ता कहाँ से मिला? ये मिला मुझे चिकपेट की मार्केट से जो बेंगलुरु में है। ये हमारी दिल्ली की सरोजनी की तरह है। और आप मेरे एक टॉप के बारे में रिव्यू ज़रूर देना कि 75 रुपये ये वर्थ इट है नहीं है। भाई इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है और मैं आपको ये बता देती हूँ। और ये 75 रुपये में ऐसे मिला कि अगर हम एक टॉप की शॉपिंग करते हैं तो ये 100 रुपये का पड़ रहा था, और हम 3-4 चीज़ों की करते हैं तो ये 75 रुपये में पड़ रहा था। और आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं तो अपने आप को बहुत अच्छी लग रही थी और सब ने मुझे कमेंट करके भी बताया कि हाँ तू बहुत अच्छी लग रही है आज। और उसके बाद मैं चली गई थी अपने ऑफिस में, वहाँ पे मैंने बहुत सारा काम किया, ये आप देख सकते हैं। काम करने के बाद मैं थोड़ा सा फोटोशूट भी कर रही थी BTS का, तो हमने वो फ़ोटो शूट किया। हमारा बहुत सारा डिस्कशन चल रहा था कि भाई अभी मैं क्या काम करती हूँ, ये आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, जब ही मैं बताऊँगी मैं क्या काम करती हूँ। फिर मैं लंच के लिए आ गई थी अपने रूम पे। तो मुझे आज की सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने सोचा कि आज टाइम भी है थोड़ा सा, तो मैं अपने लिए खुद बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे राइस में तड़का लगा लिया था, और तो कुछ था नहीं, चपाती नहीं थी, तो मैंने राइस को अपने तरीके से तड़का लगा लिया था। और उसके बाद निक्की ने अपने लिए और मेरे लिए आइसक्रीम ऑर्डर की थी। तो हमने छत पे बैठ के बहुत शांति से बातचीत की और फिर अपनी आइसक्रीम को एंजॉय किया। हमने बहुत सारी बातें की और फिर निक्की को मेरा स्पॉट पसंद आया जहाँ पे मैं रोज़ बैठती हूँ, शाम को भी बैठती हूँ, दिन में भी बैठती हूँ, सुबह भी बैठती हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी छत पे ये वाला स्पॉट ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और उसके बाद भाई मुझे एक वर्कशॉप पे जाना था कॉफ़ी वाली, तो मैं वहाँ पे चली गई थी। एक कैफ़े था नोमरे, उस कैफ़े में मैं चली गई थी अपने कॉफ़ी का वर्कशॉप करने। हम आज पोर ओवर्स ट्राई करने वाले थे और नए बरिस्ता से भी मैं मिल रही थी। और इस बरिस्ता ने अभी एक कंपटीशन में सेकंड रन अप का मतलब अवार्ड जीता है, मतलब जीता तो क्या ही है, सेकंड रन अप आया था। और इसने बहुत अच्छी वाली पोर ओवर बनाई थी भाई। और इतनी देर में आ गई थी बारिश के बाद भाई मैं अपने रूम की साइड जा रही थी, क्योंकि सुपूर्ति का कॉल आ रहा था। सुपूर्ति जा रही थी अपनी बहन के घर, क्योंकि उसके आज नेफ्यू का बर्थडे था, तो इसलिए उसने कॉल किया था कि दीदी आ जाओ। पर उससे पहले मैं गई थी मार्केट में मेहंदी लेने, क्योंकि रक्षाबंधन है गाइस। तो रक्षाबंधन के दिन तो भाई मेहंदी लगाना बनता है, तो मैंने मेहंदी ली और उसके बाद मैं निकल चुकी थी रूम के लिए, आप देख सकते हैं। फिर मैं सीधा गई सुपूर्ति के रूम पे, और मेरे फ़ोन में भी बिल्कुल बैटरी नहीं थी और ना मेरे अंदर कोई बैटरी बची थी। फिर ये सुपूर्ति डर गई एकदम कि हाँ कौन आ गया कौन नहीं। मैं ही आई हूँ। इसका मुंह भी बता रहा है कि हाँ डर गई थी। ये वाला गिफ्ट था जो उसने अपने नेफ्यू के लिए लिया था, 1 साल का उसका नेफ्यू हो चुका है, उसके लिए ली थी उसने साइकिल, पर मैं इसके साथ नहीं जा पाई थी। और फिर उसने बांधी मेरे को राखी, क्योंकि राखी वाले दिन ये अपने घर पे थी, तो ये बोली कि चल मैं तेरे को पहले बांध देती हूँ। मैं कहा ठीक है तू मेरे को राखी बांध दे, फिर मिलते हैं राखी के बाद। और फिर उसके बाद मैंने इसको विदाई दी। और इतनी देर हमने वेट किया इसकी कैब के लिए, क्योंकि आजकल कैब बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। हम इतनी देर से वेट कर रहे थे कि कैब आए कैब आए। कैब वालों ने हमारा बहुत पागल बनाया। फिर आई थी हमारे लिए मिनी कार। ऐसे किया था हमने दिन स्पेंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।